हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अब आपके मैथ्स का एग्ज़ाम आने वाला है। 2-3 दिन के बाद आपके मैथ्स का पेपर है और हमने जो है मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसमें ऑलरेडी हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तक कवर कर चुके हैं। और चूँकि बीच में हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम थे, इस वजह से बाकी चैप्टर्स अपन नहीं कवर कर सके, क्योंकि हम दूसरे सब्जेक्ट जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अब फाइनली मैथमेटिक्स की सीरीज़ को रिज्यूम करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मैथ्स की सीरीज़ अब कब से स्टार्ट होगी। ऑलरेडी हम लोग लेट हैं 1-2 दिन, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ज़्यादा क्यूरी आपकी तरफ से आई है उन्हीं को हम सबसे पहले शामिल कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने जो है वो ज्योमेट्री पर प्रॉब्लम जताया है कि हमसे ज्योमेट्री नहीं बन रहा है, जैसे चैप्टर 11, 12, 13, तो हम इनको कवर कर लेते हैं। बाकी तो आप एटलीस्ट अपने से कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं आपको समझाने की। यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11, सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। बड़ा खतरनाक सा चैप्टर है, लेकिन चूंकि इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें इस साल रिड्यूस हो गई हैं, तो आपको खाली सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। और इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बच्चों का जो है वो क्यूरीज था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो थ्योरम ही पूछे जाते हैं। 2-3 बड़े फेमस थ्योरम हैं, उन्हीं को अक्सर करके पूछा जाता है और उन्हीं से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हमको प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमको सिर्फ इसमें थ्योरम पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा, जो थ्योरम हमको पढ़ना है वो भी आसान नहीं है, तो आपको बहुत ध्यान से एकदम बारीकी से उनको समझना है, ताकि एग्ज़ाम में आप बिना गलती किए उनको बना लें। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप मैथ्स की पिछले चैप्टर्स की सीरीज़ नहीं देखे हुए हैं तो पहले आप उनको कवर कर लीजिए। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक ऑलमोस्ट हमने अपलोड किया हुआ है, तो आप उनको देख करके जल्दी जल्दी अपने चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने बनवाए हैं, तो आपके सारे चैप्टर्स मैथ के प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप ज्योमेट्री पोर्शन को देखिए और इनको भी इन्हेंस कीजिए अपने कॉन्सेप्ट को, और अच्छे नंबर लेकर के निकलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से थ्योरम आते हैं। तो देखिए इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है, उसमें से देखिए सबसे पहले जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरम है हमारा, वो है थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं थेल्स थ्योरम। इसी थ्योरम का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो एक ही थ्योरम के 2 नाम हो गए, एक है थेल्स थ्योरम और एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बीपीटी भी बोल देते हैं या टीटी बोल देते हैं थेल्स थ्योरम के कारण। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जब क्वेश्चन आता है थेल्स थ्योरम के ऊपर, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया जाता है। कभी तो आपसे डायरेक्ट बोलते हैं कि प्रूव थेल्स थ्योरम, राइट द स्टेटमेंट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, और कभी कभी डायरेक्ट बोला जाता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट, ऐसे करके। और कभी कभी ये बगल में जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उस तरह से पूछा जाता है, यानी पूरा थ्योरम लिख करके उसका स्टेटमेंट दे करके उसको प्रूव करने बोला जाता है। तो किसी भी तरह से ये थ्योरम आ जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पूछता है, इसका उल्टा। तो ये भी चीज़ कभी कभी पूछी जाती है, ये बहुत कम आता है लेकिन इसके चांसेस भी रहते हैं आने के। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप थेल्स थ्योरम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका कन्वर्स भी आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, यानी उल्टा। और तीसरा हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें थ्योरम है वो तो आप सब जानते हैं, पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस का कन्वर्स। जैसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर कन्वर्स हमारा पाइथागोरस का भी बनेगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। तो ये 4 तरह के थ्योरम है जो आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करने हैं, इससे बाहर नहीं आने वाला। और अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से पूछा जाता है। तो हम इस पर भी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि चारों एटलीस्ट हम इस वीडियो में जो है इन थ्योरमों को कवर कर सकें। या हो सकता है हम इसको स्किप कर देते हैं कन्वर्स, क्योंकि ये अक्सर हमने देखा कि पूछा नहीं गया है, लेकिन इसके चांसेस हैं पूछने के। तो इसको आप चाहें तो आप हमारी
जो रेगुलर वीडियोस हैं हमारे चैनल में, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी की ये 3 थ्योरम हम आज के इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि ये चैप्टर जल्दी से आपका कवर हो जाए और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को डिस्कस करने से पहले आपको 2 चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी वो थ्योरम आपसे अच्छे से बन पाएगा। अब वो 2 कौन सी चीज़ हैं, उनको मैं बारी बारी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको समझिए, ताकि हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अच्छे तरीके से समझ सकें। तो जो पहली चीज़ है वो आपको समझनी है, हाइट का नॉलेज। हाइट, ट्राइंगल में हाइट किसको बोलते हैं, एक ट्राइंगल की हाइट किसको बोली जाती है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए, हमारे पास कई तरह के ट्राइंगल हो सकते हैं। जैसे एक ट्राइंगल मैं यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ, इस तरह का, ऐसा। ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि इसमें जितने एंगल आपको दिखेंगे सब 90 डिग्री से छोटे दिखेंगे। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल वाला ट्राइंगल क्या कहलाता है, एक्यूट। ध्यान से समझिएगा ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एक मैं ट्राइंगल बनाता हूँ जिसमें एक एंगल खुद ही 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये है राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। और एक ट्राइंगल ऐसा होता है जो ऑब्ट्यूस होता है, एक एंगल 90 से बड़ा हो जाता है और बाकी एंगल में भी 90 से छोटे हो सकते हैं। ये वाला एंगल आपको दिख रहा है 90 से बड़ा है, 90 तो यहाँ पे रहता है ना बीचों बीच, इस तरह से, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझना है, स्किप नहीं करना है कहीं पर भी, नहीं तो फिर सा मटिया मेल हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको आगे चल के, इसलिए इनको ध्यान से समझिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए, हमारे पास एक से ज़्यादा तरह के ट्राइंगल हैं। इसका नाम हमने क्या रखा है, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा एंगल अगर बनता है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलेंगे हम, ठीक है। अब इन ट्राइंगल्स की हाइट कैसे निकालते हैं, किसी भी ट्राइंगल की हाइट किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा, हाइट के लिए एक शर्त है। हाइट मतलब ऊंचाई। ऊंचाई के लिए एक छोटी सी शर्त है कि वो जिस लाइन पर गिरेगी उसको हम बेस बोलेंगे। देखिए, ये वाली लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, बेस, क्योंकि हमको इसी पर हाइट बनानी है। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, बेस। ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, बेस, ठीक है। तो ट्राइंगल की हाइट ऐसी लाइन होती है जो जब भी बेस पर गिरेगी, बेस पर जब भी एक लाइन ऐसे गिरेगी, यहाँ से बेस पर जब भी एक लाइन गिरेगी, वो बेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और जो भी लाइन 90 डिग्री की एंगल बनाएगी वो सबसे छोटी लाइन होगी, और सबसे छोटी लाइन ही हाइट कहलाती है ट्राइंगल की। इस बात को आप ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे। जैसे यहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ इस बेस पर, नीचे बेस दिख रहा है ना, ठीक है, इसको ध्यान से एकदम समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया बेस पर, इसने यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, ठीक है। अगर हम दूसरी लाइन इस बेस पर यहीं से खींचें, जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसी एक लाइन खींच दूँ, ऐसी एक लाइन खींच दूँ, ऐसी एक लाइन खींच दूँ, या इधर एक लाइन खींच दूँ, इधर एक लाइन खींच दूँ, आप देखिए ये जितनी लाइनें मैंने खींची हैं, जिनको मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ, इन सब लाइनों की लेंथ ये रेड वाली लाइन से बड़ी है। ये तीनों लाइन और इधर की ये दोनों लाइन, ये सब इस लाल वाली से बड़ी हैं। तो सबसे छोटी लाइन कौन सी हुई, ये लाल वाली, और उसको आप देखोगे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जो भी लाइन बड़ी हैं, जैसे ये 3 और ये 2, ये सब यहाँ एंगल अगर आप देखेंगे बेस के साथ, तो ये 90 नहीं होंगी, 90 से छोटी होंगी या बड़ी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन 90 नहीं हो सकती हैं। तो जो लाइन सबसे छोटी होती है, याद रखिए, वही बेस के साथ 90 डिग्री बनाती है, और इसी लाइन को, सबसे छोटी लाइन को जो 90 बनाए बेस के साथ, इसको हाइट बोलते हैं। तो हाइट का फंडा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कितनी भी लाइनें खींच लीजिए इस बेस पर, इधर आप लाइन खींच लो, इधर लाइन खींच लो, इधर लाइन खींच लो, इस लाइन को देखो, कोई भी लाइन 90 नहीं बना रही। यहाँ पर ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है, ये अलग एंगल है। 90 कौन सी लाइन बनाती है, आंसर है ये वाली, ये वाली लाइन। और अगर इसने 90 डिग्री बना दिया बेस के साथ, इसका मतलब है इस पॉइंट से जितनी लाइनें आप खींच सकते हैं, ये वाली रेड वाली लाइन सबसे छोटी होगी, इसलिए इसी को क्या मान लेंगे हम, हाइट ट्राइंगल की। इसी तरह से जरा यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस बेस को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा दूँ, ऐसे, ये वाली थर्ड ट्राइंगल में, तीसरे ट्राइंगल में, और ये रहा हमारा वर्टेक्स। यहाँ से अगर हम लाइन खींचना शुरू करें बेस पर, ये लाइन खींची ऐसे, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एंगल 90 तो नहीं है, छोटा है, इसलिए ये हाइट नहीं है।
ये भी हाइट नहीं है, 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 ये भी हाइट नहीं है। ऐसे करते करते आप बहुत सारी लाइनें खींचोगे। एक लाइन ऐसी खिंचाएगी जो इस बेस के साथ 90 बनाएगी। ध्यान से समझते जाना। ऐसी लाइन हमने खींच दी, ऐसी लाइन हमने खींच दी, ऐसी लाइन हमने खींच दी। आप देख सकते हैं ना, तो ये 90 है, ना ये 90 है, ना ये 90, ना ये 90 है, कोई भी 90 नहीं है। 90 वाली लाइन सिर्फ कौन सी है? ये रेड वाली, ये। और जो रेड वाली लाइन आप देख सकते हैं वो सबसे छोटी होगी, इसीलिए ट्राइंगल की हाइट क्या कहलाएगी? ये रेड वाली लाइन। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा ना। हाइट का फंडा समझ गए? हाइट वो लाइन होती है जो सबसे छोटी होती है। ये बाहर वाले वर्टेक्स से, बाहर वाले कॉर्नर से जब भी एक लाइन बेस पर खींची जाए और सबसे छोटी लाइन जो हो वही हाइट होती है, और हाइट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेस के साथ। अब ध्यान से यहाँ देखिए, ये हमारा ट्राइंगल ऐसा था, ये हमारा ट्राइंगल ऐसा था, और ये हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा था। ये ठीक है, 3 तरह के ट्राइंगल थे। इस ट्राइंगल में हमने हाइट ऐसे खींची, दिस इज़ हाइट। इस ट्राइंगल में यही हाइट बन गई थी, ये दिस इज़ हाइट। और इस ट्राइंगल की हाइट ऐसी बनी थी, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें बेस को, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ बनता है बाहर, अंदर तो सब बड़ी बड़ी लाइनें हो जाती थी। ये हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, एक ट्राइंगल का जो हाइट होता है वो ट्राइंगल के अंदर भी बन सकता है, ट्राइंगल की एक साइड भी हो सकती है, और ट्राइंगल के बाहर भी बन सकता है हाइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल के अंदर ही हाइट हो, ट्राइंगल की साइड ही हाइट हो, ट्राइंगल के बाहर भी हाइट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अब हाइट का नॉलेज आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में यूज़ करना है। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक दूसरी चीज़ जो हमको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम को समझने में हेल्प करती है, वो है क्लास 9th का एक छोटा सा नॉलेज। वो नॉलेज ये है, देखिए, अगर ये इस तरह से 2 लाइन पैरेलल हों, हमने पहले से बोल रखा है कि दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल। अब इस दो लाइन जो है वो पैरेलल है, इसमें 2 फिगर बने हों, कोई भी शेप के 2 फिगर, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, कोई भी शेप के 2 फिगर बने हों। 2 फिगर कैसे? देखिए, इसी एक लाइन को बेस बनाइए, और सपोज हमने ये एक ट्राइंगल यहाँ पर ऐसे बना लिया, ये एक ट्राइंगल हुआ हमारा। इस ट्राइंगल का बेस कौन है? आंसर है ये, यही वाली लाइन बेस है। इसी बेस पर एक दूसरा ट्राइंगल ऐसे खड़ा हुआ है, ये ऐसे मान लीजिए ये खड़ा हो गया, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, दिख रहा है। इस ट्राइंगल, ये जो ब्लू पेन से मैंने बनाया, इस ट्राइंगल का बेस भी यही लाइन है, और ये जो रेड वाला हमने बनाया है इसका बेस भी यही लाइन है। तो दोनों ट्राइंगल का बेस कैसा है? सेम। एक ही बेस पर ये रेड वाला भी खड़ा है, ये ब्लू वाला भी खड़ा है, तो बेस सेम है दोनों ट्राइंगल का। और दोनों ट्राइंगल कहाँ बने हैं? आंसर है पैरेलल लाइन के बीच में। सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्राइंगल बने हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है कि दोनों फिगर का बेस सेम हो और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बनते हो, तो दोनों का एरिया बराबर हो जाता है। अगर मैं इस रेड वाले का नाम ABC रख दूं और इसका नाम DBC रख दूं, तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल है ABC और जो ट्राइंगल है DBC, दोनों का एरिया मतलब समझ रहे हो ना, ये बराबर हो जाता है। एरिया यानी उसके अंदर की जगह, ये अंदर की जगह, इस ट्राइंगल के अंदर जितनी जगह आती होगी, सेम जगह, सेम एरिया इस ट्राइंगल के अंदर भी कैप्चर हो जाएगा ऐसे। तो ये कब लगेगा नियम? तो आंसर है तब लगेगा जब बेस सेम होगा दोनों ट्राइंगल का, दोनों फिगर का बेस सेम होगा, एक ही बेस पर दोनों ट्राइंगल खड़े होंगे और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनते होंगे, तो ऐसे फिगर का एरिया सेम होता है। तो एक तो हम ये हाइट वाला नॉलेज यूज़ करने वाले हैं और एक हम ये एरिया वाला नॉलेज यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो हम फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, पहला थ्योरम हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला हम जो थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। प्रूव दैट इन ए ट्राइंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड्स द 2 साइड इन द सेम रेशियो। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, मैंने अपने रेगुलर लेक्चर्स में भी इनको डिटेल से समझाया हुआ है। नवंबर महीने का हमारा जो असाइनमेंट आया था 2021 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी मैंने डिटेल से बोर्ड में समझाया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको एक ट्राइंगल बना लेना है, तो एक ट्राइंगल हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से।
तो ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया। इस ट्राइंगल का हम कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दिया ABC। ABC हमारा एक ट्राइंगल हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए ना, ये हमारा थेल्स थ्योरम है, जो हम पहला थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वही है, उसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है, कभी कभार सिर्फ 1 और 2 मार्क में स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है थेल्स थ्योरम का या पाइथागोरस थ्योरम का, तो स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से याद रखना है। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, एक हो गया AB, एक हो गया BC, एक हो गया AC। इसमें से किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो हम BC की पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे, ये दिख रहा है ना, ये। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये हमारी AB को यहाँ पर काट दिया मान लो D पर, और AC को इसने काट दिया E पर। तो ये एक लाइन DE जो है वो हमने BC के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। तो देखिए, ड्रॉ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। एक BC साइड है हमारी, उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड, जिसने 2 साइड को काटा। इंटरसेक्ट करना मतलब काटना। AB को D पे काट दिया और AC को E पे काट दिया। एट डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब अलग अलग पॉइंट पर काटा। डिवाइड्स द 2 साइड इन द सेम रेशियो। ये लाइन है प्रूव करने वाली कि ये जो 2 साइड हैं जिसको इस लाइन ने D और E पॉइंट पर काटा है, इस लाइन को, इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड किया है इस लाइन ने, इस साइड को भी इस लाइन ने सेम रेशियो में डिवाइड किया होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है AC, दोनों को DE जो लाइन है उसने इन दोनों साइड को बराबर बराबर रेशियो में बांट दिया है। बराबर रेशियो में बांटने का मतलब जैसे समझिएगा ना, जैसे ये AD अगर 1 गुना है और ये 3 गुना है, तो इधर भी AE 1 गुना होगा और EC 3 गुना होगा, बराबर बराबर रेशियो में बांट जाएगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे गिवन बनाते हैं, और क्या क्या चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है देखिए। एक तो हमको ट्राइंगल ABC दिया हुआ है। दूसरी चीज़ क्या दे दी है उन्होंने कि DE जो है वो BC के क्या है, पैरेलल। ये हम ही ने बनाया है पैरेलल, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, DE पैरेलल टू BC। अब हमको क्या प्रूव करना है देखिए, उसको यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको? प्रूव ये करना है कि ये वाली जो साइड है AB, ये जितने रेशियो में बटेगी, यानी AD अपॉन DB, रेशियो को तो ऐसे ही लिखते हैं अपॉन में, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, यानी ये जितने गुना है डिवाइडेड बाय ये जितने गुना है, रेशियो ऐसे ही लिखा जाता है। जितना भी इस साइड का रेशियो है उतना ही रेशियो इस साइड का भी हो जाएगा, यानी AE अपॉन EC का मेजरमेंट उतना ही आएगा जितना AD अपॉन DB का मेजरमेंट आएगा। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए, हमको सबसे पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखनी है कि AD और DB क्या चीज़ है, एंगल है कि साइड। तो आंसर है AD, लेंथ है, साइड है। 2 साइड का रेशियो हमको इक्वल प्रूव करना है, साइड्स के रेशियो इक्वल प्रूव करने हैं। इसका मतलब है हमको 2 ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी, और दोनों ट्राइंगलों को हम या तो सिमिलर बना के इसको प्रूव करेंगे, या दोनों ट्राइंगल के एरिया के नॉलेज से इसको हम यूज़ करके बनाएंगे, एरिया का नॉलेज यूज़ करके इसको बनाएंगे। तो मोस्ट केस में जो है एरिया ही यूज़ किया जाता है इसको प्रूव करने के लिए, और ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और उसी के लिए यहाँ पर हम हाइट को डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो हमको 2 ट्राइंगल यहाँ पर बनाने हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमको 2 ट्राइंगल बनाना है। एक ट्राइंगल में AD फंसना चाहिए, दूसरे ट्राइंगल में DB फंसना चाहिए, समझ रहे हैं? एक ट्राइंगल में AE फंसना चाहिए, दूसरे ट्राइंगल में EC फंसना चाहिए। ऐसे हमको 2 ट्राइंगल बनाने हैं। तो इस तरह से अगर हमको ट्राइंगल बनाने हैं तो थोड़े थोड़े कंस्ट्रक्शन देखिए हम क्या करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ साइड को ज्वाइन करेंगे जिससे कि 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। जैसे एक साइड हम ज्वाइन कर देंगे B से E, ऐसे BE को ज्वाइन कर दीजिए ये, तो यहाँ हम लिखेंगे ज्वाइन BE, और दूसरा हम ज्वाइन करते हैं इसको CD को, ये इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं, ज्वाइन BE एंड CD। BE और CD को हमने ज्वाइन कर दिया, तो इससे हमको 2 ट्राइंगल दिखने लगेंगे। कैसे दिखने लगेंगे देखिए, एक ट्राइंगल हो जाएगा BDE, ये दिख रहा है ट्राइंगल ऐसे BDE, ये एक ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल देखिए CDE, ये दिखा, ये 2 ट्राइंगल हो गए। दोनों ट्राइंगल की खासियत देखिए, दोनों ट्राइंगल इस बेस पर खड़े हैं DE पर,
और ये लाइन क्वेश्चन में ही पैरेलल दी हुई है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये वाला ट्राइंगल देखो BDE, इसका बेस DE है, उल्टा बना हुआ है ट्राइंगल, बेस ऊपर है, D जो है बेस है, BDE बेस है D। इस ट्राइंगल को देखो CDE, इसका बेस भी कौन है, D। तो ये दो ऐसे ट्राइंगल हो गए जो जिनका बेस क्या है, सेम DE है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में खड़े हुए हैं, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। इसलिए हम इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब दूसरी चीज़, हमको चूंकि एरिया से इसको बनाना है, तो एरिया बनाने के लिए हमको एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट का कॉन्सेप्ट अभी भी मैंने आपको समझाया कि हाइट एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो कि ट्राइंगल के अंदर भी बन सकती है, ट्राइंगल के बाहर भी बन सकती है, और ट्राइंगल का एक साइड भी हाइट हो सकता है। इसलिए हमको हाइट खींचना पड़ेगा क्योंकि हम एरिया का फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं। तो हाइट के लिए देखिए अपन क्या करते हैं, एक हमने, अगर हमको ये वाला ट्राइंगल देखना है ADE देखो या DEC देखो, किसी भी ट्राइंगल के लिए बेस तो यही हो जाएगा पूरा का पूरा AC पूरा का पूरा बेस हो गया। तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आप ऐसे खींच लीजिए, ये डायरेक्ट हम ऐसे खींच दे रहे हैं, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, इसका नाम अपन कुछ रख देते हैं, जैसे M रख दिया इसका नाम। और एक हम ये वाली बेस AB, अब चाहे आप इसको ADE ट्राइंगल के अंदर देखो AD, या पूरा का पूरा BDE के अंदर देखो, या पूरा का पूरा ABE के अंदर देखो, ये AB को हमने बेस माना, और E से एक हम परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, इसका नाम रख दिया EN, ये वाली परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ तक हमारा काम हो गया, इसको हम लिख देते हैं। ज्वाइन BNCD हम लिख चुके हैं, और हमने क्या किया, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, DM को AC पर परपेंडिकुलर खींचा, एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, EN को AB पर परपेंडिकुलर बनाया। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन वाला काम हो गया। अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे शुरू करेंगे, चूंकि हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ही यूज़ करके इसको बनाना है और उसी तरीके से इसको प्रूव करना है, इसलिए अब ध्यान से आप देखते जाइएगा। अब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ना, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ से कौन कौन से एरिया लेंगे ट्राइंगल के, उनको देखिए और उनको खाली डिवाइड कर देना, आंसर आ जाना है बस। तो अब हम देखिए एरिया कौन कौन सा ट्राइंगल हम सेलेक्ट करते हैं। पहला ट्राइंगल मैं लेता हूँ जिसमें बेस हमारा कौन रहेगा, AB, ये वाली लाइन। अब इस लाइन को बेस बनाना है तो इस लाइन का ये टुकड़ा भी वही है, AD वही लाइन का टुकड़ा है, और BD उसी लाइन का टुकड़ा है। तो हम पहले ट्राइंगल लेंगे ADE। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। इस ट्राइंगल में ADE में बेस कौन है, यही AD, और इसकी हाइट कौन मानी जाएगी, EN। ये आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर ये बेस है तो हाइट तो बेस ही पर गिरती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेस हमारा कौन हो जाएगा, AD, और हाफ इंटू बेस हो गया, और हाइट कौन हो जाएगी AD पर, ये EN। ठीक है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम दूसरे ट्राइंगल का जो है वो एरिया ले लेते हैं, और इसमें हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सेम यही वाला बेस लेंगे। अभी हम AB पर काम कर रहे हैं, ये वाली साइड AB पर। तो दूसरा ट्राइंगल हम ये ले लेते हैं BDE। तो इसमें हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। BD ये है ना, BDE दिख रहा है, बेस यही है, हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारा, BD लिख लो या DB लिख लो। तो मैं इसको DB लिख लेता हूँ, DB, क्योंकि जो चीज़ हमको प्रूव करनी है उसमें DB लिखी हुई है, इनटू हाइट। अब इस ट्राइंगल का हाइट कौन होगा, कैसे बनाएंगे हाइट, ये वाला जो हमने ट्राइंगल लिया है, ध्यान से देखिएगा, BDE सिर्फ ये है, इसकी हाइट कौन होगी, आंसर है, मैंने अभी आपको बताया कि हाइट ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये रहा वर्टेक्स E, यहाँ से आप ऐसे लाइन इमेजिन कीजिए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, सब बड़ी हैं। छोटी लाइन कौन सी बनेगी, ये जो 90 डिग्री बना रही है। बेस को हम ऐसे बाहर बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है BDE,
इसकी बेस को हमने ऐसे बढ़ाया, ये उस पर 90 डिग्री हो रही है लाइन, तो 90 डिग्री वाली लाइन ही सबसे छोटी लाइन होती है। इसलिए इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट कौन हो जाएगी, ये, क्योंकि ट्राइंगल के बाहर हाइट हो सकती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए भी हाइट कौन है, EN। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, इधर हमने बना लिया। सेम अब हम ये वाली बेस लेंगे AC, इसमें भी हम एक ट्राइंगल लेंगे वही ADE, और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे CDE, क्योंकि हमको इस बेस पर काम करना है। तो अब हम लेते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही ये AED लिखो इसको या ADE लिखो, एक ही चीज़ है, तो मैं ADE ही इसको लिख देता हूँ, ADE। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कौन है इसके लिए, AE। इसकी हाइट कौन होगी, देखिए ADE में अगर बेस AE है तो हाइट इसी को मानेंगे हम, DM को, तो इसकी हाइट हो जाएगी DM। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। और एरिया ऑफ, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, देखिए CDE, फिर से हाफ इंटू बेस कौन होगा आपकी बार, EC, बेस हो गया हमारा EC, और हाइट कौन होगी, देखिए ये ट्राइंगल ऐसे पैक है DEC, ये दिख रहा है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में बेस कौन है, यही वाली लाइन EC, तो इस लाइन EC पर जो परपेंडिकुलर गिरी होगी वही हाइट मानी जाएगी। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लीजिए, यही है ना बेस वाली लाइन AC, इसमें परपेंडिकुलर यही है, इसलिए इस ट्राइंगल की हाइट भी इसी को मानेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं ट्राइंगल के बाहर भी हाइट होती है, ये 90 डिग्री है, तो इसकी हाइट भी कौन है, DM। ये चौथा इक्वेशन हो गया। अब हमने 4 इक्वेशन बना लिए, दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, देखो क्या आता है। तो शुरू के 2 इक्वेशन को डिवाइड करो और बाद के 2 इक्वेशन को डिवाइड करो। यहाँ हम लिखेंगे नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 and 4, यानी पहले दूसरे को डिवाइड करो और तीसरे चौथे को डिवाइड करो। देखिए करके देखते हैं अपने को क्या मिलता है। यहाँ पे देखिएगा ना, अब हम इसको एरिया को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डब्बा बंद इज इक्वल टू, ये था हमारा हाफ इंटू AD इंटू EN। इसको डिवाइड किससे करना है, इससे, सेकंड इक्वेशन से। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, और इक्वल तो बीच में लगा ही है, ये वाला लिख देते हैं, हाफ इंटू DB इंटू EN। यहाँ से देखो ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा खाली, यहाँ हमको मिलेगा AD और यहाँ हमको क्या मिलेगा, DB, और इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 5वां। ठीक है, तो एरिया ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE का रेशियो क्या मिल गया, AD अपॉन DB, जो चीज़ हमको क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, AD अपॉन DB, सेम चीज़ हमने यहाँ पे बना ली, AD अपॉन DB। ठीक, एक चीज़ बन गई। अब दूसरी चीज़ हमको क्या बनानी है, देखिए AE अपॉन EC, ये रहा AE और ये रहा EC, इसका मतलब AE अपॉन EC बनाने के लिए इनको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तीसरे और चौथे को। तो देखिए सिमिलरली एरिया ऑफ ADE, ट्राइंगल का निशान, इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM। डिवाइड किससे करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE से। एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE डिवाइड कर दीजिए, दिस इज हाफ इंटू EC इंटू DM। हाफ कैंसल, DM कैंसल, क्या बचा, ये बचा AE अपॉन EC, इसका नाम रख दिए 6वां। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको प्रूव ये करना है कि AD अपॉन DB और AE अपॉन EC को इक्वल प्रूव करना है। हमने ये दोनों बना लिए, देखिए AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, अब दोनों को इक्वल बनाना है, जबकि दोनों अलग अलग इक्वेशन है। ये दोनों कब इक्वल होंगे, तो आंसर जब ये दोनों इक्वल होंगे। अगर राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया तो ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, अब इसको ध्यान से देखिए ना। देखिए इसमें ऊपर में न्यूमरेटर में ट्राइंगल ADE है, इसमें भी ट्राइंगल ADE है, तो ये तो पहले से इक्वल है, सेम ही ट्राइंगल है ना, तो इक्वल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नीचे BDE ट्राइंगल है और इसमें CDE ट्राइंगल है, तो अगर BDE और CDE का एरिया बराबर हो जाए तो ऊपर वाला तो पहले से बराबर है, नीचे वाला भी बराबर हो जाए तो ये पूरा पोर्शन आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट है इन दोनों को इक्वल प्रूव करना।
ट्राइंगल BDE को और ट्राइंगल CDE को। अब ज़रा ध्यान से फिगर में देखिए, BDE को देखो, BDE इसका बेस कौन है, DE। CDE को देखो, CDE इसका बेस भी कौन है, D। तो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने, इसका मतलब दोनों का एरिया क्या है, सेम। ये आर्ग्यूमेंट खाली हमको लिखना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए, सिंस ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन द सेम बेस एंड lie between the same parallel line। कौन कौन पैरेलल हैं, DE पैरेलल टू BC, ठीक है, सेम बेस पर बने हैं। बेस कौन था हमारा, DE पर बना है और DBC के पैरेलल में दोनों फिगर बने हुए हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के बराबर होगा। अब अगर इसका CDE का एरिया BDE के बराबर हो गया, ऊपर तो पहले से ADE था, बराबर था, तो लेफ्ट हैंड बराबर हो गया कि नहीं, या राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, क्या मिल जाएगा, देखिए, LHS भी आपस में बराबर हो जाएगा या RHS, जो भी आप उसको माने, AE अपॉन EC, ये दोनों बराबर हो गए। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको फिर से देख करके इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा सा मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन ये परीक्षा में आने का एकदम 90% चांस रखता है, इसलिए इसको आप बहुत सावधानी से बनाएंगे बिना कन्फ्यूज़न के। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका कन्वर्स आप हमारे नॉर्मल वीडियो लेक्चर से देख के बना सकते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं बनवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलिए, अगला जो हमारा थ्योरम है वो है पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग साइड्स। आप सब जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, इसी को हमको प्रूव करना है और ये भी बहुत ज़्यादा चांस रखता है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, इसलिए इस थ्योरम को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना है परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो, बुक में थोड़ा घुमा के बनाया हुआ है, मैं एकदम सीधा बना के आपको दिखा रहा हूँ, तो आपका जैसा जी करे आप वैसा इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गिवन नोट कर लेते हैं, हमको क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC इज ए राइट ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी पर 90 डिग्री है, ये हमने गिवन में लिख लिया। अब हमको क्या चीज़ प्रूव करना है उसको यहाँ पर हम नोट करेंगे। क्या प्रूव करना है हमको हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर प्रूव करना है, आंसर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर प्रूव करना। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आप पहचानिए हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं। तो याद रखिए 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है अपोजिट में, जैसे ये 90 डिग्री बना है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, AC, तो ये होती है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आंसर है बाकी के साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये वाली साइड AB का स्क्वायर और ये वाली साइड BC इसका स्क्वायर और दोनों का सम, ये इसके बराबर हो जाता है हाइपोटेनियस। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक छोटा सा नॉलेज जो है यूज़ करेंगे, वो इसके जस्ट पहले एक थ्योरम दिया हुआ है किताब में, अगर आप किताब पढ़ें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं आप। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम करते हैं इसको प्रूव करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमको अगर किसी चीज़ का स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर कब बनता है, कैसे बनता है, इसका एक छोटा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए, इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़ें, सबसे पहले आपको ट्राइंगल के तीनों साइड का नॉलेज होना चाहिए। वो तीनों साइड कैसे हम पहचानते हैं इसको देखिए ना, मैं आपको एक जस्ट रफ फिगर बना के दिखाता हूँ। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ऐसे मान लो,
यहाँ पर 90 डिग्री अगर बना, इसका नाम हम रख देते हैं ABC 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी यानी AC, ये क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस। ये याद रखिएगा। अब हम परपेंडिकुलर किसको मानते हैं और बेस किसको मानते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। अगर मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, तो न तो AB को हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, न बेस बोल सकते हैं, न BC को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, न बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता है। ये डिपेंड करता है एंगल पर, एक्यूट एंगल पर। सबसे पहले अगर कोई पूछे आपसे कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, तो आपको पूछना है किस एंगल के लिए आप पूछ रहे हैं। तो हम फिर आपको बताएंगे कि हम इस एंगल के लिए पूछ रहे हैं। तो इस एंगल के लिए अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड, एंगल से लगी हुई साइड बन जाती है बेस। ठीक है। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, देखिए ना, ये सेम हमारा वही ट्राइंगल है ABC, ये 90 डिग्री, तो ये तो हाइपोटेनियस बन जाएगा। अब हम आपसे पूछेंगे परपेंडिकुलर बताइए, बेस बताइए, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि हम आपको एंगल नहीं बता रहे। अब आप हमसे पूछेंगे किस एंगल के लिए आप पूछ रहे हैं, तो हम कहेंगे हम इस एंगल के लिए पूछ रहे हैं, एंगल C के लिए। तो एंगल C के लिए पूछे, जैसे ही एंगल पता चला इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। जबकि जब हम इस एंगल के लिए पूछते थे तो BC जो है परपेंडिकुलर बन जाता था, और अब हम इस एंगल के लिए पूछ रहे हैं तो इसके सामने AB साइड है, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और एंगल से लगी हुई साइड बेस बन जाएगी बची कुची। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं जो थ्योरम की बात अभी कर रहा था कि इसको प्रूव करने के लिए हमको एटलीस्ट दो क्या कहते हैं ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो हमको क्या प्रूव करना है, ध्यान से देखिएगा ना, AC = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। याद रखिए ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ये AB नहीं है, AB का स्क्वायर है। ये BC नहीं है, BC का स्क्वायर है। AB का स्क्वायर है, इसका मतलब है AB 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब जाके AB स्क्वायर बना होगा। अब AB 2 बार कैसे मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो इसका आंसर ये है कि एक बार AB यहाँ रहा होगा और एक बार AB यहाँ रहा होगा, यहाँ कुछ आया होगा, यहाँ कुछ आया होगा, बीच में इक्वल साइन रहा होगा। तो आप जानते हैं जब इस तरह का सिचुएशन आता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पर कुछ लिखे होंगे कोई साइड, तो जब ये इस तरह से रहा होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर AB इंटू AB स्क्वायर बन गया होगा, ये बन जाएगा। तो थोड़ा सा पिक्चर को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से हमको बनाना है, रेशियो में लिखना है। अब देखिए ये रेशियो और ये रेशियो क्या है, इक्वल। दो रेशियो ट्राइंगल के आपस में कब इक्वल होते हैं, तो आंसर है जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके होते हैं। तो इसको प्रूव करने का तरीका है कि ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर बनाना पड़ेगा। और कितने ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, अगर 2 साइड लेने हैं तो कम से कम 2 ट्राइंगल होने चाहिए। ये साइड एक ट्राइंगल से बिलोंग करना चाहिए, ये वाली साइड दूसरे ट्राइंगल से बिलोंग करना चाहिए। तो ये दोनों साइड अलग अलग ट्राइंगल के साइड होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड होने चाहिए। दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव कर दीजिए, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में सेम रेशियो में आ जाते हैं। तो ये हमको बनाना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखिए ABC, ये C है ना, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ से एक परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पर ड्रॉ कर दीजिए। इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, D रख देते हैं अपन नाम। तो ऐसा करने से क्या होता है, ये आपने अगर मेरी लेक्चर देखी होगी जो पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है पूरे चैप्टर की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जब 90 डिग्री के कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है हाइपोटेनियस पर, तो ये बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को 2 छोटे छोटे ट्राइंगल में बांट देता है। एक ट्राइंगल हो जाएगा ADB, दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री वाला क्योंकि ये 90 है। दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा BDC, ये भी 90 डिग्री। दोनों 2 राइट एंगल छोटे छोटे ट्राइंगल आपस में बढ़ जाते हैं। ये जो दोनों ट्राइंगल हैं छोटे छोटे, ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाते हैं, और दोनों मिला के बड़े वाले ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर हो जाते हैं। तो तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। बस यही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करनी है। अगर हमने छोटे छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लिया, तो जैसे ही 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। बस जैसे ही ये बहाना हम लगाएंगे 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करके क्रॉस मल्टीप्लाई, जानबूझ के हम ऐसी क्वांटिटी यहाँ फंसाएंगे, जैसे AB हमको चाहिए, AB फंसाएंगे और AB का स्क्वायर हमको मिल जाएगा, जानबूझ के एक ऊपर एक नीचे ऐसे फंसाएंगे रेशियो इक्वल लिख के। तो ये नॉलेज यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे देखिए कैसा कंस्ट्रक्शन हमको करना है। हमको कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, आंसर है जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है B, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस पर, ऐसे। ये ऐसा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसमें और इसमें, इसका हमने नाम रख दिया D, ठीक है, हाइपोटेनियस पर ड्रॉ किया। ये कंस्ट्रक्शन हमको इसमें करना है। सो क्या किया हमने, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैंने ऐसे लिख दिया, ये BD, ये BD है ना,
ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। बी डी को हमने ए सी पर परपेंडिकुलर बना दिया। अब हम यहाँ पे देखिए प्रूफ करना शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा कैसे मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो पूरा पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू किया जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको दो छोटे छोटे दो ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है। एक ट्राइंगल हम छोटा लेंगे और एक बड़ा लेंगे, ठीक है। बड़ा ट्राइंगल कौन सा था? ए बी सी। छोटा ट्राइंगल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए डी बी। ये ध्यान में रखिएगा, इन दोनों छोटे ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब हम यहाँ देखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, ध्यान से देखना, ए डी बी ये ट्राइंगल, ठीक है। मैं आपको अलग से बना के भी दिखाता हूँ। एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने कैसे दो छोटे ट्राइंगल लिए हैं वो मैं आपको रफ में यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये हमारा ए डी बी है ना, ध्यान से देखना, ए डी बी ये ऐसा आया हुआ था, ए डी बी ये 90 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है। और ए बी सी तो हमारा ये पूरा ही था बड़ा वाला, ए बी सी ये बड़ा ट्राइंगल। ये 90 डिग्री यहाँ है भैया ना, याद रखना, डी पर 90 है छोटा ट्राइंगल का, और ये बड़ा ट्राइंगल का हो गया। इस तरह से दो ट्राइंगल ले लिए, इसको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, किसी भी दो फिगर को सिमिलर कैसे बनाते हैं? तो आंसर है उसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बना दीजिए। एंगल क्राइटेरिया से दो फिगर सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एंगल हमको सेम दिखते हैं। एक तो छोटे वाले ट्राइंगल में ऐसे समझो, छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और इधर बड़े वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो एक एंगल तो यहीं पे हमको सेम मिल गया। अब आप देखो एंगल ए बड़े वाले ट्राइंगल में भी फंसता है, एंगल ए छोटे वाले ट्राइंगल में भी फंसता है। तो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में एंगल ए दोनों आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये एंगल ए बड़े ट्राइंगल का भी हिस्सा है और छोटे ट्राइंगल का भी हिस्सा है एंगल ए। तो एंगल ए दोनों में कॉमन है और दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री का एक एंगल है। छोटे वाले में देखो ए डी बी में डी 90 डिग्री है और बड़े वाले ट्राइंगल में बी 90 डिग्री है। तो दो एंगल सिमिलर हो गए, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या माने जाएंगे? सिमिलर। अब इसको लिख लेते हैं हम इसी बात को। देखिए ए डी बी में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल ए डी बी। और बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी, एंगल बी ए बी सी, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री ईच, ऐसे लिख सकते हैं हम। और दूसरा एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन था, ठीक है, दोनों में कॉमन। तो दो एंगल की क्राइटेरिया अगर मैच कर गई तो दोनों ट्राइंगल को हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीज़न क्या लिखना है? बाय एंगल सिमिलैरिटी, या क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं आप, एंगल सिमिलैरिटी या एंगल क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल जैसे ही सिमिलर हुए, अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है। अब आपको रेशियो लिखना है और रेशियो लिखते समय हमको क्या क्या चाहिए? ये और ये, इन बात का ध्यान रखना है। ए बी का स्क्वायर बनाना है। अब ध्यान से आप थोड़ा सा साइड्स को पहचानिएगा, ध्यान से साइड्स को पहचानना है, तभी आपसे बनेगा। हमको हमारी नज़र रहेगी, देखिए इस ट्राइंगल में ए डी बी में कौन सी साइड आती है? ए बी हमको चाहिए, दिख रहा है ना, ए बी। और बड़े वाले ट्राइंगल में भी ए बी सी में ए बी आता है, इसलिए ये ए बी स्क्वायर हमको बनाना है। समझ गए? दोनों ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल ए डी बी और बड़ा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गए हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमको सेम ले लेना। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन होंगे? तो आंसर है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल पहचान लिया आपने, एंगल ए दोनों में है, एंगल ए दोनों में है, ये और ये। तो दोनों ट्राइंगल का कौन सा एक एंगल सेम हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया? आंसर है ये और ये, ठीक है। अब थोड़ी सी साइड को पहचानिए, कौन सी साइड क्या है दोनों ट्राइंगल में। देखिए हमने पहले बताया 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो बड़े ट्राइंगल में बी वाले एंगल के सामने जो ए सी है वो क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। छोटे ट्राइंगल में डी 90 डिग्री है तो इसके सामने कौन सी साइड है? ए बी, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। समझ में आया आपको? उसके बाद दोनों में किस एंगल के बारे में बात हो रही थी? करस्पॉन्डिंग एंगल ए। तो जिस एंगल के बारे में बात होता है उसके सामने वाली साइड क्या बनती है? परपेंडिकुलर। तो बड़े ट्राइंगल में बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और छोटे ट्राइंगल में इसके सामने कौन सी साइड है? बी डी, ये परपेंडिकुलर होगा। तो बची कौन सी साइड? इसमें बची ए बी, ये हो जाएगा बेस, और इसमें कौन सी साइड बची? ए डी, ये हो जाएगा बेस।
ठीक है, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। इसको मैं यहाँ पर साइड में लगा देता हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसको हम यूज़ करें। अब ध्यान से देखिए हमको क्या चाहिए, हमको ए बी का स्क्वायर बनाना है। ए बी का स्क्वायर तभी बनेगा जब एक बार यहाँ ए बी आता होगा और एक बार इक्वल लगने के बाद यहाँ ए बी आता होगा, नीचे कुछ और आएगा, यहाँ ऊपर कुछ और आएगा। अगले स्टेप में ए बी मल्टीप्लाई होकर ए बी स्क्वायर बन जाएगा जो हमको चाहिए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको छोटे ट्राइंगल का डाटा ऊपर लिखना है और नीचे किसका लिखना है, बड़े ट्राइंगल का डाटा। यहाँ भी छोटे ट्राइंगल का डाटा, बड़े ट्राइंगल का डाटा। तो नीचे हम बड़े ट्राइंगल का डाटा लिख रहे हैं ये, और ऊपर हम छोटे ट्राइंगल का डाटा लिखेंगे यहाँ। अब ये ऊपर हमको छोटा ट्राइंगल ए डी बी का डाटा लिखना है। ए बी क्या चीज़ है, यहाँ देखिए छोटे ट्राइंगल में ऊपर छोटे ट्राइंगल का डाटा लिख रहा हूँ मैं, ये ए बी है। बहुत ध्यान से इसको समझ के बनाना, ये ए बी है। देखो छोटे ट्राइंगल में ए बी क्या चीज़ है, ए बी हाइपोटेनियस है, दिख रहा है। तो अगर हम छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेनियस लेते हैं तो नीचे बड़े ट्राइंगल का भी क्या लेना पड़ेगा, हाइपोटेनियस, वही करस्पॉन्डिंग साइड होगी। जरा बड़े ट्राइंगल में देखिए हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। तो यहाँ हमको क्या लिखना पड़ेगा, बड़े ट्राइंगल का ए सी, ठीक है, बीच में इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम लिख रहे हैं। अब यहाँ छोटा ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बड़ा ट्राइंगल, नीचे बड़े ट्राइंगल का डाटा है, ए बी लिखा है मैंने बड़े ट्राइंगल का। तो देखो बड़े ट्राइंगल में ए बी क्या चीज़ है, ए बी बेस है। तो अगर नीचे बड़े ट्राइंगल का ए बी बेस है तो ऊपर भी किसको लिखना पड़ेगा, बेस को, छोटे ट्राइंगल का। छोटे ट्राइंगल का बेस कौन है, ए डी, यहाँ लिख दिया हमने ए डी। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये है जब दो ट्राइंगल जो है सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है। इसका रीज़न क्या लिखना है, बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पेयर्स इन कनकरेंट या सिमिलर ट्राइंगल, दोनों चल जाता है, सिमिलर भी लिख सकते हैं, कनकरेंट भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, देखिए ए बी इंटू ए बी क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए सी इंटू ए डी, ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए डी, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे क्योंकि हमने ए बी स्क्वायर बना लिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए बी स्क्वायर बन गया। अब सेम काम हमको क्या करना है, बी सी स्क्वायर बनाना है। बी सी कौन से ट्राइंगल में फंसेगा, जरा देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल में बी सी फंसता है कि नहीं, ए बी सी में बी सी आता है, आता है। और बी सी कौन से ट्राइंगल में आता है, ये वाले ट्राइंगल बी डी सी, दिख रहा है, इसमें भी बी सी आ गया। अब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे और इन दोनों ट्राइंगलों को मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ये नीचे यहाँ बना लेता हूँ ताकि हमको समझ में आता रहे। ध्यान से देखते रहिए कैसे बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं ये छोटा ट्राइंगल बना रहा हूँ, बी डी सी, ये कैसे बना हुआ देखना ना। एक तो ये डी सी वाली लाइन ऐसे गई है और ये बी वाली लाइन, और ये बी सी, और ये 90 डिग्री डी पर बन रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर पहचाने रहना ना, ठीक है। ये उसके बाद एक हम बड़ा ट्राइंगल यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, इसमें भी बी सी आता है, इसमें भी बी सी आता है, ये 90 है भैया ना, और यहाँ पर बड़े ट्राइंगल में ये 90 है, ठीक है, समझ गए। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर बनाना है। अब हम यहाँ पर ये हम इधर खसका लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दिखाते चलेंगे साइड साइड में। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब हम कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, बी डी सी और ए बी सी। अब यहाँ पर ये फिगर देखेंगे आप, ठीक है, दिख रहा है बी डी सी, यहाँ ऐसे रख देता हूँ, इतने में तो दिखेगा ना आपको, ये बी डी सी और ए बी सी, ठीक है। एक एक तो हमको 90-90 दिख रहा है, देखो बी डी सी एंगल, बी डी सी ये वाला एंगल, और ए बी सी ये वाला एंगल, दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। एक तो ये सेम हो गया। दूसरी चीज़ देखिए आपको और क्या सेम दिख रही है, आंसर है इसमें एक एंगल ये है सी और इसमें भी एक एंगल ये है सी, सी दोनों में आता है। ज़रा यहाँ देखिए मेन फिगर में बी डी सी में एक ये 90 हो गया, ये थोड़ा नीचे कर दूँ मैं ताकि आपको दिखने लगे, बी डी सी में ये 90 हो गया और ए बी सी में ये 90 हो गया, एक एक एंगल मैच कर गए। दूसरा देखिए इस छोटे ट्राइंगल में बी डी सी में एंगल सी आया और ए बी सी में भी वही एंगल सी आया, तो एंगल सी दोनों में कॉमन हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल सी, ये वाला एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए और कॉमन हो गए। तो दोनों में यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अगर दो एंगल का सिमिलैरिटी मैच कर गया तो ट्राइंगल बी डी सी क्या हो गया, सिमिलर, ऐसे लगा लीजिए ए बी सी के। रीज़न क्या, बाय एंगल क्राइटेरिया या सिमिलैरिटी, कुछ भी लिख सकते हैं।
अब ये दोनों ट्राइंगल भी हमने सिमिलर बना लिए। अब जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं अपने को क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम लिखना है। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं, लेकिन जानबूझ के हम किसको लेंगे, हमको क्या चाहिए, BC का स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पर BC का स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, यहाँ पे BC आना चाहिए और बीच में इक्वल लगे, और यहाँ पे नीचे BC आना चाहिए ताकि अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके ये क्या बन जाए, ये BC का स्क्वायर बन जाए। समझ रहे हैं? तो अब देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। ये है ट्राइंगल BDC, तो ऊपर मैं ट्राइंगल BDC का डाटा लिखूंगा, नीचे ABC का डाटा लिखूंगा, तो छोटे ट्राइंगल का बड़े ट्राइंगल का। अब ये फिगर हमारे काम में आएगा। देखिए कौन सी साइड क्या है, बड़े ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये हाइपोटेनियस होगा। छोटे ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये BC हाइपोटेनियस हो जाएगा। दोनों में किस एंगल के बारे में बात हो रहा है, एंगल C, एंगल C ये करस्पॉन्डिंग है। जिस एंगल के बारे में बात होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, जिस एंगल के बारे में बात होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है। बची हुई साइड बेस हो जाएगी, इसमें बची हुई साइड ये है, ये बेस हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ गए होगे आप। अब हम यहाँ पे पुट करना शुरू करते हैं। देखिए ऊपर हमको छोटे ट्राइंगल का डाटा लिखना है BC। छोटे ट्राइंगल में BC क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस। तो बड़े वाले ट्राइंगल का भी नीचे क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस। बड़े वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन है, देखो AC, तो यहाँ नीचे क्या लिख देंगे अपन, AC। अब यहाँ देखो ऊपर छोटा ट्राइंगल, नीचे बड़ा ट्राइंगल ABC, तो नीचे हमने बड़े ट्राइंगल का डाटा लिखा है BC ताकि BC स्क्वायर बन जाए अगले स्टेप में। तो ये बड़े ट्राइंगल का है। बड़े ट्राइंगल के लिए BC क्या चीज़ है, बड़े ट्राइंगल के लिए BC क्या चीज़ है, बेस। तो ऊपर में भी छोटे ट्राइंगल का क्या लिखना पड़ेगा, बेस। देखो छोटे ट्राइंगल का बेस कौन है, CD, तो ये हमने लिख दिया CD या DC, जो भी लिखना आपको, DC लिख देते हैं, DC बेस है, ये DC लिख दिए। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो BC इंटू BC स्क्वायर हो जाएगा, AC इंटू DC, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये पर्चे का काम ख़त्म हो गया, इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने AB का स्क्वायर भी बना लिया, BC का स्क्वायर भी बना लिया, ये दोनों चीज़ें हमने बना ली, AB स्क्वायर BC स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर देना है, ऐड। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 आपको ये दिख रहा है ऊपर, ये लेफ्ट हैंड साइड साथ में जुड़ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड साथ में जुड़ेगा, तो AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। दोनों में AC कॉमन है, AC बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचा AD और यहाँ क्या बचा DC। ये हो गया AC, और ज़रा यहाँ देखिए AD प्लस DC, A से D और D से C, AD प्लस DC। यहाँ देखिए AD प्लस DC क्या बन जाएगा, पूरा AC। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DC को AC। और ध्यान से देखो AC इंटू AC होगा तो ये क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर। इधर पहले से क्या चला आ रहा था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और शायद यही तो हमको प्रूव करना था, बस इधर उधर लिखा गया और कुछ नहीं। ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर के बराबर ही इनको प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। नोट कर सकते हैं आप इसको। तो अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये मैं पाइथागोरस का कन्वर्स ले रहा हूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको भी प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक ट्राइंगल सबसे पहले हम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात हो रही है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से, ये इसका नाम है ABC। सो इन ए ट्राइंगल इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये एक साइड है AC, इसका स्क्वायर सबसे पहले गिवन, जैसे जैसे अपन पढ़ते चल रहे हैं वैसे वैसे गिवन बना लेते हैं। ट्राइंगल ABC, एक हमको ट्राइंगल दिया गया, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी एक साइड का स्क्वायर, जैसे AC का स्क्वायर, इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये एक साइड है AC, इसका स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। कौन से दो साइड बचे, AB और BC, तो AB और BC स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। समझ आया, ये आपको प्रूव करना है। अब प्रूफ क्या करना है, देखिए ये तो दिया हुआ है, किसी ट्राइंगल में अगर किसी एक साइड का स्क्वायर किसके बराबर हो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, अगर ऐसा हो किसी ट्राइंगल में, तो देन
एंगल अपोजिट टू द साइड इज राइट एंगल। तो इस साइड के अपोजिट में जो एंगल है ये वाला, ये एंगल 90 डिग्री होगा, राइट एंगल। तो हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि एंगल बी कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो हाइपोटेनियस के अपोजिट में जो एंगल होता है यानी ये वाला एंगल, इसको हमको प्रूव करना है ये 90 डिग्री होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक दूसरा ट्राइंगल जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसकी हेल्प से इसको प्रूव करते हैं। तो एक ट्राइंगल यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सेम साइज का, सेम लेंथ का। ठीक है, ABC, इसका नाम रख देते हैं DEF। ठीक है, दिख रहा है ना, ये F है। अच्छे से इसको बनाइएगा ना। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल DEF, ऐसे लिख लेते हैं, राइट एंगल्ड एट ई पर ये राइट एंगल है। देखो, इसको 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। अभी ये ट्राइंगल 90 डिग्री नहीं है, इसको प्रूव करके लाना है। और एक ट्राइंगल जो हम अभी बना रहे हैं उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बना ले रहे हैं। ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल DEF, राइट एंगल एट ई पर राइट एंगल है। और ऐसा हम बनाएंगे कि D से लेके E तक की लंबाई AB के बराबर होगा, such that DE is equal to AB and EF is equal to BC। EF is equal to BC, यानी ये वाली साइड BC के बराबर और D जो है वो AB के बराबर है। और हमको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 है, ये पहले से 90 है, हमने बनाया है, और इसको प्रूव करके लाना है कि ये 90 है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हमको ये 90 है तो इसको भी 90 प्रूव करना है, मतलब इन दोनों एंगलों को इक्वल प्रूव करना है। तरीका क्या होता है, जब दो एंगल को इक्वल प्रूव करना हो तो हमको दो ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूव कर देना चाहिए। सिमिलर प्रूव करो या कन्ग्रेंट, जो भी आपको आसान लगे। तो चलिए हम इसको सिमिलर या कन्ग्रेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं और प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए। इन दोनों ट्राइंगलों को हम लोग कोशिश करेंगे कन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। ठीक है, कन्ग्रेंट प्रूव करने का तरीका हमारा क्या होगा, इस तरीके को थोड़ा सा ध्यान में बैठाना है आपको। कन्ग्रेंट प्रूव करने का तरीका ये होगा, ध्यान से देखिए। हमने ऑलरेडी एक ऐसा ट्राइंगल बनाया है जिसमें D जो है वो AB के बराबर है, ये दोनों साइड वैसे ही बराबर है, हमने लिया है। और EF जो है वो BC के बराबर है, हम ही ने बनाया। अगर AC भी DF के बराबर हो जाए तो इस ट्राइंगल का तीनों साइड, इस ट्राइंगल का तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। तो साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो जाएंगे। जैसे दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल वैसे ही इक्वल हो जाते हैं। तो ये अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है इसको इक्वल प्रूव करना। समझ गए? अब इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। हमको पता है ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, तो इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस की हेल्प से ये प्रूव होता है। इन ट्राइंगल DEF अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। देखिए इसमें हाइपोटेनियस कौन है, इसमें है DF। हाइपोटेनियस कौन है, DF। तो DF का स्क्वायर किसके बराबर होगा, DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने अभी अभी DE को किसके बराबर लिखा है, AB। तो DE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB। और EF को किसके बराबर बनाया था, BC। तो EF की जगह BC लिख सकते हैं। साइड में रीज़न लिख देंगे हम बाकायदा कि DE जो है वो AB के बराबर है और EF जो है वो BC के बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया हुआ है इस तरह, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये है हमारा DF का स्क्वायर। अब देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस किसके बराबर होगा, आंसर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये रहा 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। अब ये 90 प्रूव करना है हमको, लेकिन दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं लिखते अपन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू
पाइथागोरस होता है कि नहीं। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, ये है डी एफ का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों का रूट निकाल दिया हमने, तो ये हो गया डी एफ इज इक्वल टू ए सी। तो डी एफ और ए सी भी आपस में बराबर हो गए, डी एफ और ए सी भी आपस में बराबर हो गए, तीनों साइड आपस में बराबर हैं। अब जरा इन दोनों ट्राइंगलों को देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इसमें देखिए ए बी किसके बराबर था, डी ई, इसी तरह से बी सी किसके बराबर था, कंस्ट्रक्शन में हमने बनाया था ई एफ, और अभी अभी हमने ए सी को किसके बराबर प्रूव कर लिया, डी एफ के। तो दो ट्राइंगल में तीनों साइड आपस में बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कनगरेंट, ये कनगरेंट की निशानी डी ई एफ। रीज़न क्या लिख देंगे, बाय साइड 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 क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कनगरेंट हो गए। और अगर दो ट्राइंगल कनगरेंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ई के बराबर कौन बन जाएगा, एंगल बी। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और ये पहले से 90 था तो बी भी क्या हो गया 90। रीज़न लिखना है बाय सी पी सी टी, ठीक है। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, अब हाइपोटेनस के अपोजिट वाले एंगल को 90 बनाना था। तो देखिए 3 थ्योरम हम लोगों ने लगभग 58 मिनट में, 1 घंटे में 3 थ्योरम हमने डिस्कस किए। ये तीनों थ्योरम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आना है, कोई ना कोई आ जाएगा, पहला दूसरे तीसरे में से कोई ना कोई जरूर आएगा। अब हम एक आध क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ले लेते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ये सब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करें, 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तीनों सेट में था, और आपके असाइनमेंट में भी है ये क्वेश्चन नवंबर के, तो उसको भी मैच कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, कोई एक ट्राइंगल है लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा क्वेश्चन ने नहीं कहा है। तो एक ट्राइंगल हम ऐसे बना लेते हैं यहाँ पर सिंपल सा, और इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है, ऐसा ये, ठीक, ए बी सी। ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए से डी खींचना है बी सी पर, तो ये हमने बना दिया ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये ए डी हमने बना दिया, ए से डी। प्रूव दैट ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही दिखे आपको, स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो समझ जाइएगा पाइथागोरस लगने वाला है। ये गिवन लिख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। अब हमको जो चीज़ प्रूव करनी वो हम स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर बनाना है, ए बी कहाँ है, आंसर है यहाँ, और मैंने अभी अभी आपको बताया जैसे ही स्क्वायर दिखे प्रूफ, जैसे ही स्क्वायर दिखे समझ जाइए पाइथागोरस लगना है, और पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर लगता है। ए बी को देखिए कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में फंसता है, किस राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, ए बी डी, ये दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए डी बी, और यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली ये साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के बराबर। दिख रहा है ना, यही वाला खाली राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 के सामने वाला ए बी हो गया हाइपोटेनियस, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दो साइड कौन से बचे, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, इक्वेशन 1। तो एक तो हमको ए बी दिखने लग गया, दूसरा सी डी का स्क्वायर, सी डी तो ये साइड है, तो हमको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, आंसर है सी डी। कौन से ट्राइंगल में फंसता है, राइट एंगल में, ये ए डी सी। अब हम कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस लगाइए। इसमें देखिए 90 के सामने ये है ए सी, ये हाइपोटेनियस है, तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हम लिख देते हैं इसको डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए
इसमें हमको एक ए बी मिल गया, एक ए सी मिल गया। अब हमको प्रूव क्या करना है उसको देखिए, ए बी मिल गया और एक मिला ए सी यहाँ है ये। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ये ए सी स्क्वायर अगर इधर आता इक्वल के तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाता माइनस में। तो इसका मतलब दोनों को क्या करना है, माइनस। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ बीच में इक्वल, राइट को राइट के साथ, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस, एक से ज़्यादा टर्म हो तो ब्रैकेट में लिखिए हमेशा, डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर माइनस में, ये बना बी डी स्क्वायर प्लस नहीं बी डी स्क्वायर ये माइनस में बचेगा, इसको माइनस साइन लगाएंगे आप, डी सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा हुआ है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर के बाद क्या चाहिए, सी डी स्क्वायर, ये रहा सी डी स्क्वायर, डी सी लिखो या सी डी लिखो एक ही चीज़ है, इसको इधर बुला लो, ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ये इधर आ रहा है, मैं इसको सी डी लिख दूँ चलेगा, ठीक, इज इक्वल टू इधर है बी डी स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर के बाद क्या है ए सी इधर माइनस में है, इसको इधर भेज दो, तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस, और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी और ये प्रूव हो गई, ये देखिए, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो एक क्वेश्चन और हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं इन विच एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री होगा। ये हम ऐसे एक आइसोसेलेस बना लेते हैं। आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड बराबर होना, ये जितना बड़ा है ये भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। ऐसे फिलहाल समझ जाइएगा, गड़बड़ बनता है तो भी, ए सी बी, तो ये सी पर 90 डिग्री है, ठीक है, और ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब ए सी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा सी बी भी है। गिवन लिख लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस है तो ए सी सी बी के बराबर होगा और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री होगा। हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये चीज़ हमको प्रूव करके लानी है, ठीक है। अब अगर स्क्वायर आपको दिखता है तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस लगाना है। सो प्रूफ इन ट्राइंगल ए सी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाइपोटेनस यही है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, बाकी के दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। अब हम जान रहे हैं यहाँ पर देखिए ए सी और सी बी बराबर है, ए सी और सी बी बराबर है, तो सी बी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम ए सी लिख दे रहे हैं क्योंकि ऊपर हमने लिखा हुआ है दोनों बराबर हैं, ठीक। ये पहले से ए सी है तो ये ए सी प्लस ए सी, कितने ए सी हो गए, 2ac स्क्वायर, और इधर क्या है ए बी स्क्वायर, और यही चीज़ देखो प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये आ गया। चलिए ये प्रूव हो गया। अब आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लगा सकते हैं या पाइथागोरस थ्योरम से एक आध क्वेश्चन आप और लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स सफिशिएंट। तो इतना भी अगर आप बना लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ताकि एक क्वेश्चन और आपका नॉलेज में इंक्रीमेंट कर दे। देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी इन विच सी इज़ राइट एंगल, एंगल सी यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, काम करते चलते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल्ड एट सी, सी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस लगा के इसको हम बना सकते हैं। ओके, द पॉइंट डी एंड ई, डी और ई दो पॉइंट है ऑन द साइड सी ए में डी पॉइंट है
और सी बी में ई पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज़न होता है लेकिन होते बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसको देख के घबराना नहीं है, एकदम आराम से मक्खन जैसे बनेगा। सबसे पहले तो देखो ए सी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंस ट्राइंगल ए सी बी इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसमें ए बी हाइपोटेनस होगा, 90 के सामने वाला ए बी, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी प्लस सी बी के स्क्वायर के बराबर होगा, इनके सम के स्क्वायर के बराबर होगा। सो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए बी स्क्वायर के बराबर हो गया। ये अगर हमको कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे। अब देखिए जो चीज़ हमको प्रूव करनी वहाँ नज़र मारिए, ए ई स्क्वायर, मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, जहाँ भी आपको स्क्वायर दिखे समझ जाइए पाइथागोरस लगाना है। ए ई और पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर लगता है, तो देखिए ए ई खोजिए कहाँ है और देखिए ए ई किस राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा है। ए ई ये है ए ई, ये कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में फंसता है, ये दिख रहा है आपको, ए सी ई। तो हमको जाहिर सी बात है कौन सा ट्राइंगल देखना पड़ेगा, ए सी ई, और क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस। ठीक है, लगाइए। ये 90 है तो ए ई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो बाकी के दो साइड कौन से बचे, एक बचेगा ए सी और एक क्या बचेगा, सी ई इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ए स्क्वायर इन्वॉल्व कर लिया, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। सिमिलरली हमको क्या चाहिए, देखो बी डी स्क्वायर, बी डी देखो सेम राइट एंगल ट्राइंगल में फंसना चाहिए, बी डी, बी डी कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में फंस रहा है, ये है नीचे वाला, दिख रहा है, बी सी डी या डी सी बी, दिखा ये, इसमें बी डी फंस जाएगा, डी सी बी। ठीक, इन ट्राइंगल डी सी बी बाय पाइथागोरस, लगाइए। देखिए 90 के सामने यही साइड है बी डी, तो इसी को लिख देते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन से दो साइड बचे, डी सी प्लस सी बी, सी बी का स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने ए ई भी बना लिया, हमने बी डी भी बना लिया, अब दोनों को क्या करना है, ऐड, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड 1 and 2, तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल टू राइट के साथ जुड़ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ये चीज़ तो ठीक है, एज इट इज़ हमको इधर दिखती है। अब खाली हमको इनको थोड़ा शॉर्ट आउट करके लाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक इक्वेशन बनाया था ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, इसको हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है ए सी स्क्वायर और ये है सी बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साथ में लिख लेते हैं इसको, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर साथ में कर लिए, बाकी दो कौन से बचे, ये, इनको साथ में कर लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये साथ में हो गया। इसको तो हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है, ए बी स्क्वायर बीच में प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये छोटा सा ट्राइंगल दिखा, ये छोटा सा ट्राइंगल, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, डी ई के स्क्वायर के बराबर। रीज़न यहाँ लिख देंगे, डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर के बराबर हो गया। इधर क्या चल रहा था हमारा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए समझ में आ गया आपको, बस इतने क्वेश्चन बना लीजिए, 6 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। तो ये आपका चैप्टर प्रिपेयर हो गया। अब आप कमेंट करके बताइएगा अब आपको क्या डाउट है, क्या चाहिए, तो फिर अगले लेक्चर में उस पर हम बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए।